प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। अब गत कक्षा में हमने विरह कोअंग की साखियाँ पढ़ी थी। उसमें से कुछ साखियाँ रह गई थी, उन साखियों का अध्ययन करेंगे। विरह में जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ करके किस तरह से व्याकुल होती है, किस तरह से दुखी होती है, उसका यहाँ मार्मिक वर्णन कबीरदास जी ने किया है। और उसी क्रम में कबीरदास जी यहाँ लिखते हैं, आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवड़िया छाड़ा पड़ा राम पुकारी पुकारी। यहाँ विरहिणी आत्मा की दशा का वर्णन किया गया है कि प्रियतम के वियोग में विरहिणी आत्मा किस तरीके से व्याकुल हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रियतम परमात्मा के आगमन के मार्ग को देखते देखते विरहिणी जीवात्मा के आँखों की ज्योति भी धूमिल पड़ गई है, आँखों में झाई पड़ने लग गई है, आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, पंथ यानी रास्ता, निहारी निहारी यानी देखते देखते। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रियतम परमात्मा के आगमन के मार्गों, पंथ यानी मार्ग, और आगमन के मार्ग को निहारी निहारी देखते देखते विरहिणी आत्मा के नेत्रों में झाई पड़ने लगी है, अर्थात विरहिणी आत्मा के नेत्रों की ज्योति कमजोर पड़ गई है, आँखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा है, आँखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा है। जीवड़िया छाड़ा पड़ा राम पुकारी पुकारी, उस प्रियतम परमात्मा के नाम की रट लगाते लगाते जीभ पर भी छाले पड़ गए हैं, अर्थात आँखें और दोनों अंग पीड़ित हो गए हैं, परंतु अभी तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवड़िया छाड़ा पड़ा राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रियतम परमात्मा के आगमन के मार्ग को देखते देखते विरहिणी आत्मा के नेत्रों की ज्योति धूमिल पड़ने लगी है, आँखों में झाई छाने लगी है, आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा है, और जीवड़िया छाड़ा पड़ा उस प्रियतम राम, प्रियतम परमात्मा के नाम की रट लगाते लगाते जीभ पर भी छाले पड़ गए हैं, परंतु अभी तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। यहाँ एक भक्त की विरह व्याकुलता का सहज और मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है, और प्रस्तुत पद में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। पढ़ते हैं दूसरा पद। दूसरे पद में इस तन का दीवा करों बाती मेल्यों जीव, लोही सांसी चो तेल ज्यों कब मुख देखो पीव। इस तन का दीवा करों बाती मेल्यों जीव, लोई सींचो तेल ज्यों कब मुख देखो पीव। यहाँ
कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए समर्पण भावना को आवश्यक बताया है कि समर्पण से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इस तन का दीवा करो, इस तन का दीवा करो यानी इस शरीर का दीपक बना लो। ईश्वरीय विरह के प्रति तीव्रता में जीवात्मा कह रही है, आत्मा कह रही है, इस तन का दीवा करो, इस शरीर का दीपक बना लो। बाती मेल्यूं जीव, और जो जीव या प्राण है उसकी बत्ती बना लो। इस तन का दीवा करो, इस शरीर का तो दीपक बना लो, और बाती मेल्यूं जीव, और जीव या प्राण को उसकी बत्ती बना लो, उसकी वाट बना लो। लोही सींचो तेल ज्यों, कब मुख देखो पीव, इसे शरीर के रक्त रूपी तेल से, लोही सींचो तेल ज्यों, इससे शरीर के रक्त रूपी तेल से सींचता रहूं, उस प्रकाश में शायद प्रिय यानी ईश्वर का मुख दिखाई दे जाए, परमात्मा का मुख दिखाई दे जाए। इस तन का दीवा करो, बाती मेल्यों जीव, लोई सींचो तेल ज्यों, कब मुख देखो पीव। यहाँ जीवात्मा कह रही है कि शरीर का दीपक बना लो और जीव या प्राण को उसकी बत्ती बना लो, इसे शरीर के रक्त रूपी तेल से सींचता रहूं, उस प्रकाश में ही शायद प्रियतम यानी ईश्वर परमात्मा का मुख दिखाई दे जाए। यहाँ आत्मसमर्पण के द्वारा विरह की तीव्रता कम करने की आकुलता प्रकट की गई। शरीर को दीपक, प्राणों को बत्ती बनाना तथा रक्त को तेल बनाने का आशय है संपूर्ण रूप से समर्पण का भाव अभिव्यक्त किया गया है। पढ़ते हैं विरह से संबंधित अगली साखी। के विरहिणी को मीच दे, के आपा दिखलाई, आठ पहर का दाजना, मोपे सहान जाई। आठों पहर आप मुझे जलाते रहते, हे परमात्मा मैं आठों पहर वियोग में जलती रहती हूँ, और अब ये स्थिति हो गई है कि आप मुझे दर्शन भी नहीं दे रहे हो, और इस कारण से आठों पहर में है वो विरह व्याकुल जलती रहती हूँ। अब मुझसे ये सहन करना संभव नहीं, क्या करें, क्या तो मुझे मौत दे दो। के विरहिणी को मीच दे, के आपा दिखलाई। विरहिणी आत्मा कहती है कि हे प्रियतम मुझ विरहिणी को या तो मृत्यु दे दो। के विरहिणी को मीच दे, मीच यानी मृत्यु, हे परमात्मा मुझ विरहिणी को या तो मृत्यु दे दो, के आपा दिखलाई या मुझे अपना स्वरूप दिखा दो, दोनों में से एक कर दो। या तो मुझे मृत्यु प्रदान कर दो, और मृत्यु प्रदान नहीं करते हो तो अपना स्वरूप दिखा दो। के विरहिणी को मीच दे, के आपा दिखलाई। हे विरहिणी आत्मा कहती है कि हे प्रियतम मुझ विरहिणी आत्मा को या तो मृत्यु दे दो या मुझे अपना स्वरूप दिखा दो। आठ पहर का दाजना, मोपे सहान जाई। न तो आप मुझे मृत्यु देते हो और न मुझे आप दर्शन देते हो। ऐसी स्थिति में तुम्हारे बिना अथवा तुम्हारी विरह वेदना में मुझे आठों पहर जलना पड़ रहा है। आठों पहर जो कष्ट हो रहा है, मोह पे सहा न जाई, वह अब सहा नहीं जाता है। या तो आप मुझे मृत्यु दे दो या अपना स्वरूप दिखा दो। यहाँ लौकिक प्रेम भाव की अलौकिक रूप में व्यंजना प्रकट की गई है। अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार। इससे विरह के बाद
विरह ज्ञान को अंग। यहाँ जो साखी है उसका शीर्षक है ज्ञान विरह को अंग। हृदय भीतर दो बड़े धुआं न प्रकट होई, जाके लागी सो लखे के जी लाई सोई। हृदय भीतर दो बड़े, दो का यहाँ दो शब्द का अर्थ है अग्नि। हृदय भीतर दो बड़े, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी विरहिणी के हृदय में अग्नि जल रही है। दो का मतलब अग्नि बड़े यानी जल रही है। हृदय भीतर, हृदय के भीतर किसके? विरहिणी, जीवात्मा रूपी विरहिणी के हृदय में अग्नि जल रही है। धुआं न प्रकट होई, परंतु उसका धुआं प्रकट नहीं हो रहा है, धुआं बाहर दिखाई नहीं दे रहा। जाके लागी सो लखे के जी लाई सोई। उस अग्नि का आभास तो उसे ही होता है जिसके हृदय में वह लगी हुई है। जाके लागी सो लखे, ये जो अग्नि है, इस अग्नि का आभास या तो उसे होता है जिसके हृदय में वह लगी है, या के जी लाई सोई, या उसे जिसने ये ज्ञान की आग लगाई। जिसने ज्ञान की आग लगाई है उसे आभास होता है, या जिसके हृदय में ये अग्नि लगी हुई है उसे इसका आभास होता है। हृदय भीतर दो बड़े धुआं न प्रकट होई, जाके लागी सो लखे के जी लाई सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी विरहिणी के हृदय के अंदर दो यानी अग्नि, बड़े यानी जल रही है। विरहिणी के हृदय में अग्नि जल रही है, धुआं न प्रकट हुई, लेकिन उसका धुआं प्रकट नहीं हो रहा है, धुआं नहीं दिखाई दे रहा है। जाके लागी सो लखे, उस अग्नि का आभास या तो उसे होता है जिसके हृदय में वह लगी है, या के जी लाई सोई, या उसे जिसने ये ज्ञान की आग लगाई है उसको ही पता लगता है, दूसरे को कोई पता नहीं लगता। यहाँ हृदय की अग्नि का ज्ञान या तो ज्ञानी या गुरु अथवा परमात्मा को होता है, उस अग्नि का बाहर कोई लक्षण प्रकट नहीं होता है। आगे हैं अग्नि जो लागी नीर में कंदू जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। अग्नि जो लागी नीर में, पानी में आग लग गई यानी, और कंदू यानी कीचड़। कीचड़ विषय वासना का प्रतीक है और पानी आत्मा का प्रतीक है। यहाँ कह रहे हैं कभी अग्नि जो लागी नीर में कंदू जलिया झारी, और इस आग लगने से विषय वासना रूपी कीचड़ है वो जल गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र शुद्ध एवं आनंद स्वरूप आत्मा में आग लग गई। अग्नि जो लागी नीर में, यानी कबीरदास जी ये कहते हैं कि पवित्र शुद्ध एवं आनंद स्वरूप आत्मा में आग लग गई है। पानी में, आत्मा में, पानी में आग लग गई है, और उस आग लगने से, उस ज्वाला से विषय वासना रूपी कीचड़ पूर्णतया जल गया। विषय वासना रूपी कीचड़ पूर्णतया जल गया है। उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। इस रहस्य का उत्तर और दक्षिण के सारे पंडित विचार कर रहे हैं। उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। इस रहस्य का उत्तर और दक्षिण के सारे पंडित विचार कर रहे हैं, परंतु वे उसका रहस्य नहीं जान पा रहे हैं। वे विचार कर चुप हो गए। यहाँ उलट बांसी है, और उलट बांसी में नीर आनंद स्वरूप आत्मा का प्रतीक है, तथा कीचड़
सांसारिक विषय वासना का, कंदु, कंदु यानी कीचड़, कीचड़ सांसारिक विषय वासना का प्रतीक है। और आनंद स्वरूप आत्मा में जो ज्ञान की आग लगी है, उस ज्ञान की आग से विषय वासना रूपी कीचड़ पूर्ण रूप से जल गया। आत्मा प्राय विषय वासना से लिप्त रहती है, परंतु ज्ञान की प्राप्ति से विषय वासना रूपी कीचड़ समाप्त हो जाता है और नष्ट हो जाता है। अहेड़ी दोलाया मृग पुकारे रोई, जो बन में किरला करी दाजत है बन माही। या कह रहे अहेड़ी दोलाया मृग पुकारे रोई, जा बन में किरला करी दाजत है बन सोई। अहेड़ी यानी शिकारी, और अहेड़ी दो लाया मृग पुकारे रोई। कबीरदास जी कह रहे हैं, गुरु या साधक रूपी शिकारी ने इस विषय वासना रूपी वन में आग लगाई। दो का मतलब यहाँ आग से है। अहेड़ी दो लाया मृग पुकारे रोई। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु या साधक शिकारी ने इस विषय वासना रूपी वन में आग लगा दी है, और इस आग लगाने से भोक्ता रूपी मृग, कौन? भोक्ता मृग जीव रो रो कर पुकार रहे हैं कि हम जिस वन में इतनी क्रीड़ा करते रहे हैं वही अब जल रहा है। कहने का आशय यह है कि गुरु ने ज्ञान विरह रूपी अग्नि प्रज्वलित कर अंतःकरण रूपी वन में विचरण करने वाली विषय वासनाओं को समाप्त कर दिया है। अहेड़ी वन और आग, अहेड़ी गुरु का प्रतीक है, वन वासनामय संसार का प्रतीक है, और आग ज्ञान विरह का प्रतीक है। और यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। अहेड़ी दोलाया मृग पुकारे रोई, जा वन में क्रीड़ा करी दाजत है वन सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु रूपी शिकारी ने इस विषय वासना रूपी वन में आग लगाई है। इसके भोक्ता रूपी मृग जीव रो रो कर पुकार रहे हैं कि हम जिस वन में इतनी क्रीड़ा करते रहे हैं वही अब जल रहा है। कहने का आशय यह है कि गुरु ने ज्ञान विरह रूपी अग्नि प्रज्वलित कर अंतःकरण रूपी वन में रहने वाली विषय वासनाओं को समाप्त कर दिया है। अगली ज्ञान विरह से संबंधित जो साखी है, समुदर लागी आग नदियाँ जल कोयला भई, देखी कबीरा जागी मंशी रूखा चढ़ गई। समुदर लागी आग नदियाँ जल कोयला भई। कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र में आग लग गई और उससे सारी नदियाँ जलकर कोयला हो गई। तब कबीर ने उठकर देखा कि मछलियाँ वृक्ष पर छट गई। इस साखी के दो अर्थ प्रकट हो रहे हैं। शाब्दिक अर्थ तो हमने देखा, समुदर लागी आगी नदियाँ जल कोयला भई, यानी समुद्र में आग लग गई, आग लगने से नदियाँ जलकर कोयला हो गई। और कबीर ने जाग करके उठ करके देखा तो पाया कि मछलियाँ वृक्ष पर छट गई। अर्थ ये है कि समुद्र अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य है, नदियाँ इंद्रियाँ हैं, मछलियाँ साधक जीव तथा रोंग पर चढ़ जाना सांसारिक बोझ से उठकर परमात्मा में लीन होना है। ये तो इससे ज्ञान से संबंधित है। और जब योग से संबंधित हम अर्थ करते हैं तो मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी में चंड अग्नि प्रज्वलित हो गई है और उससे ईड़ा व पिंगला रूपी नदियां जलकर भस्म हो गई। कुंडलिनी रूपी
मछली सुषुम्ना रूपी वृक्ष से सहस्रार कमल पर पहुंच गई है, सहस्रार कमल पर चढ़ गई। यहाँ हठ योग और ज्ञान साधना का रहस्यात्मक वर्णन किया गया है। इस तरह ज्ञान विरह में हमने ये साखियाँ पढ़ी है। धन्यवाद।